सो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो रेप्लिकेशन समझ लीजिए। रेप्लिकेशन जहाँ डीएनए अपनी नई कॉपी बना लेता है, ठीक है ना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो देखो, हम लोगों ने अभी तक में क्या पढ़ा है कि ये जैसे ये क्या है, ये आपका डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड इस टाइप से होता है। अब हम इसको रेप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर इससे एक मतलब रेप्लिकेशन क्या है, एक स्ट्रैंड ये है डीएनए की, एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैंड अपनी एक कॉपी नहीं बना लेगा, ये स्ट्रैंड अपनी एक कॉपी नहीं बना लेगा, यही रेप्लिकेशन है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन करने के लिए क्या था, हमने देखो जो कॉइल था ना डीएनए का, जो ऐसे मुड़ी हुई थी ना, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई थी, हमने इसको क्या किया, सबसे पहले खोला है, ठीक है ना। अब खोलने के लिए क्या था, इसके बीच में हमने बोला है ना कि ये जुड़े रहते हैं ना, ऐसे बेस पेयर ऐसे जुड़े रहते हैं ना बेटा, ऐसे जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है बीच में, एच से किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसको तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, जब हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं तो हमारी ये चेनें अलग अलग हो जाती है, एक यहाँ हो जाती है, एक यहाँ दूर दूर हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। अब माना कि अगर ये इसका 5 या 5 प्राइम जो भी बोलो आप, ये जैसे ये इसका 5 है, ठीक है ना, 5 प्राइम है, तो ये इसका ये कहाँ को गया, ये इसका 3 प्राइम होगा, क्या होगा, 3 प्राइम या 3 बोल दो। अब ये 5 है तो ये दूसरा एंटी पैरेलल होती है तो 3 होगी, ये 3 है तो ये 3 है तो ये क्या होगा, 5 होगा, समझ रहे हो, इस टाइप से हो जाता है। तो सबसे पहले हमने चेन्स को सेपरेट कर दी। अब क्या होगा कि यहाँ पे ना बेस पेयर आएंगे, क्या आएंगे, जैसे यहाँ ऑलरेडी बेस पेयर्स हैं, क्या है यहाँ पे बेस पेयर है, एक में है, यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, ठीक है ना, यहाँ भी थे, ये तो हमने अलग कर दिए ना, चेन को अलग कर दिए। तो अब यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी चाहिए, यहाँ जी है तो यहाँ सी चाहिए, तो उसी के बिल्कुल वैसे ही बेस पेयरिंग जैसी उसकी बनती है, तभी उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक होता है, उसी के अनुरूप दूसरी वाली कॉपी अपने आप से बनती है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ, उसमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, हेल्प चाहिए, विदाउट एंजाइम्स की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती। तो वही चीज मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माइंड में पिक्चराइज भी करते जाइएगा, सोचते जाइएगा, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हमारी क्या होगी, अभी एक समझ लीजिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक नीचे चेन बन जाएगी, यहाँ पर भी एक बनेगी, और फाइनली क्या होगा, देखो एक इसका यहाँ पे एक ये बन जाए अगर अलग, और ये एक अलग ये बन गई, ठीक है। हम लोग बेसिकली करते क्यों हैं, इस प्रोसेस को क्यों करते हैं, विदाउट रीजन तो कोई भी चीज नहीं करी जाती। इसको करने का रीजन ये है कि जैसे हमें अगर कोई अपनी पसंद का कोई डिजायरेबल ट्रेट डालना पड़ता है, आपने पढ़ा है ना कि डिजायर ट्रेट्स को इनपुट करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर नॉर्थ में कोई एक माना शुगर केन उगा है और साउथ में भी उगा हो, साउथ एरिया में, ठीक है ना, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के शुगर केन को कंपेयर कर रही हूँ मैं। तो नॉर्थ का जो शुगर केन उगता है उसका जो है एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो अडेप्टेबिलिटी है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अच्छा कोप कर लेता है, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो तो वो अच्छी तरह से ढाल लेता है वो गन्ना, ठीक है। और वहीं पे जो साउथ वाला है, माना कि उसकी जो है शुगर कंटेंट बहुत अच्छी है, नॉर्थ वाले की उतनी अच्छी नहीं है, पर नॉर्थ वाले की अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है कि वो अपने आप को ढालता है मौसम के हिसाब से, साउथ वाला नहीं ढाल पाता है। तो अब इसमें ये किया जा सकता है कि क्यों ना नॉर्थ और साउथ वाले के जीनोम को मिक्स किया जाए, जिससे कि एक पर्टिकुलर ऐसा गन्ना बने जिसमें कि नॉर्थ वाले की अडेप्टेबिलिटी का गुण भी हो और साउथ वाले की हाई यील्डिंग वाला गुण हो, यानी कि अच्छी उपज हो, ठीक है, अच्छा शुगर मिले हमें। तो इसको करने के लिए हमें फिर ऐसे करके डिजायर ट्रेट को, उसके लिए हमें वेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स होते हैं कैरियर, तो जो उसको कैरी करके ले जाएं, जिसको हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो ये अभी आप और डिटेल में आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। अभी मैं हल्का सा एक आइडिया दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से रिलेटेड इसका टॉपिक आया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन करनी है, सबसे पहले हमें चेन्स को अलग अलग करनी है। अलग अलग करने के लिए हमें इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं कि हम इसमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले होता है वो कौन सा होता है, प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे आरएनए के पीसेस, आरएनए के पीसेस कह रही हूँ बेटा, ध्यान देना। यहाँ स्टार्टिंग करने के लिए हम छोटे छोटे आरएनए के पीसेस यहाँ पे अटैच होते हैं, और ये आरएनए के पीसेस जो यहाँ अटैच होते हैं ना, इनको हम प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा,
प्राइमर कहते हैं। किस क्या कहते हैं? प्राइमर। और ये प्रोसेस स्टार्ट कौन करता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो प्रोसेस स्टार्ट करने किसकी हेल्प से? प्राइमेस एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जैसे ये 3 एंड है ना, तो यहाँ पे जो होगा ना बेटा 5 एंड हो जाएगा, 5 प्राइम बोलो इसको, ठीक है ना। जैसे ये 5, ये यहाँ से कहाँ से, ये देखो ना ये जा कहाँ रही है, ये 5 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, सब 5 लिखो, यहाँ 3 लिखो, तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 हो गया। तो इसका ऑपोजिट, अभी तो ये 2 थी ना साथ में जिनको हमने एक दूसरे से दूर किया, अब हम इसकी भी एक बनाएंगे, इसकी भी एक बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो यहाँ पे 5 वाले, हमेशा ये एक चीज याद रखना, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान देना, जो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, ये क्या करता है, जो ये बेसेस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ए है तो इसके साथ कौन सा चाहिए? टी चाहिए ना। तो ये जो बेसेस आ रहे हैं ए टी जी सी, जो मैंने आपको समझाए हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जी है तो यहाँ सी चाहिए, यहाँ टी है तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ जी है तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। इस टाइप से जो ये बेसेस है ना, ये बेसेस ऐड करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन करता है? ये ऐड करने का काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसको काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं? आरएनए के कुछ पीसेस। और ये आरएनए के पीसेस क्या कहलाते हैं बेटा? आपके प्राइमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइमर। इस चीज को ध्यान देना। और हमेशा डीएनए पॉलीमरेज जब भी एक्शन करेगा, जब भी अपनी प्रोसेस को करेगा, एक ऊपर से नीचे से बना रहा है, वो ये ऐसे करके बना रहा है। ऊपर से एक स्ट्रैंड ऑलरेडी है, माना ये पूरी की पूरी ये क्या है? मेरी डीएनए का है। अब यहाँ से बनाना शुरू कर रहा है वो, ठीक है। वहां से डीएनए की लड़ी आई, ये यहाँ तक पहुंची, यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़े से आरएनए के कुछ पीसेस लग गए, ऊपर तो है ही है बेस, नीचे से लग गए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लगे, और फिर पूरी आगे की प्रोसेस को बढ़ाएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन बढ़ाएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और इसको जब बना रहे होते हैं ना, तो ये पूरी एक साथ बनती रहती है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बनने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये सीधे ऐसे बनती रहती है अपने आप से, ठीक है। इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है? एक 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 करके आते जाएंगे, ठीक है। माना यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे, कनेक्ट हो रहे, कनेक्ट हो रहे, कनेक्ट हो रहे, तो ये सीधे क्या बनती जाएगी? आपकी स्ट्रेट में बनती जाएगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। बस स्टार्टिंग में किसी चीज के लिए, थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए आरएनए के हमें कुछ वो चाहिए होते हैं, जो पीसेस चाहिए होते हैं, जिनको हम प्राइमर कहते हैं। उसके बाद सीधे के सीधे डीएनए पॉलीमरेज एक्शन करता है और बेसिस को ऐड करता जाता है इसके अनुरूप। यहाँ अगर ए है तो यहाँ टी करेगा, या मतलब वो उनका फिक्स है। वो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फिक्स होता है किसके साथ क्या कनेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए अगर हमें एक स्ट्रैंड पता है तो दूसरी स्ट्रैंड हमें इजीली अपने आप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी एक पूरी की पूरी ये स्ट्रैंड बन गई। तो ये देखो कहीं पे वो रुकती नहीं है, ये बहुत इसका रेट फास्ट होता है, फटाफट से बनती है। तो ये जो है ना इस टाइप की, इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीड कर रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ये समझ लो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसने तो अपना पूरा बना लिया, ठीक। अब जो है ये नीचे वाली स्ट्रैंड की बात समझो। नीचे वाली स्ट्रैंड में क्या है? देखो ये 3 है, ये 5 है। अब यहाँ मैंने ये कंडीशन बताई है, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कहाँ से किस डायरेक्शन को जाता है? 5 प्राइम से किस डायरेक्शन को जाएगा? 3 प्राइम को। ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब ये इस डायरेक्शन में बन रहा था, ये किस डायरेक्शन में बन रहा था? इस डायरेक्शन। अब ये जो नीचे वाली का है ना, वो इस डायरेक्शन में बनेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 होगा, तो 5 से 3 की ओर को काम करना शुरू करता है। बताया मैंने डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये 5 से इस साइड को बनना शुरू होगा। पर बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें कंटिन्यूअस न बन के छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते हैं ये। तो इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये माना, अब देखो इसको मैं समझा रही तुमको, अच्छे से समझो इसको। जब एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, जैसे माना कि ये थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ, ये
ठीक। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हो गए। तो हर टुकड़े में प्राइमर आएगा। क्या आएगा हर टुकड़े में? प्राइमर। प्राइमर क्या है बोला मैंने? आरएनए के स्मॉल पीसेस, ठीक है ना। हर टुकड़े में प्राइमर आएगा और प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद फिर क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके साथ कनेक्ट करता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। फिर यहाँ पे पीस है, यहाँ पर भी प्राइमर आया, यहाँ पर भी पॉलीमरेज उसने डीएनए पॉलीमरेज ने जोड़ा, ठीक। फिर आया, फिर यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज ने जोड़ा, ठीक। ऐसे करके जुड़ते गए और बीच बीच में जो चीजें हैं ये गैप्स अपने आप से फिल होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। बचा सारा, आधे से अधिक काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज का है। तो सारा का सारा कनेक्ट होते होते ये पूरा बन जाता है। पर ये क्या हुआ था? टुकड़ों में हुआ था। टुकड़े थे, छोटे छोटे पीसेस थे जिनको हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोला है। तो छोटे छोटे पीसेस को पहले आपस में उनको जोड़ा, फिर बचे हुए रिमेनिंग गैप को भी भरा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पीसेस में जो है ना, इसको हम जैसे ऊपर वाली तो स्ट्रेट जा रही थी, हमने उसको कंटिन्यूस कह दिया, इसको हम डिसकंटिन्यूस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूस। साथ में जैसे हमने इसको लीडिंग कहा, इसको हम क्या कहेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। लैग, रुक रुक के, ढीली ढीली सी पड़ी हुई है, ठीक है ना, लैगिंग स्ट्रैंड। इट टेक्स टाइम, ये समय लेती है, ठीक है ना। ये स्लो प्रोसेस है। इसमें जो भी आपका रेप्लिकेशन होता है ये स्लो प्रोसेस में होता है और इसमें बहुत जल्दी होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली सोचो। अब तो काफ़ी हद तक आप लोग समझ गए होंगे कि डीएनए किस टाइप से काम करता है, क्या होता है डीएनए, एटलीस्ट इतना समझ आ गया है। अब डीएनए के रेप्लिकेशन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें जहाँ से देखो, हमने जहाँ से उसको खोला है ना, इस खोली हुई जगह को, जहाँ इसको हमने अनवाइंड किया ना, एक दूसरे से दूर किया, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो जो ये बना ना ऐसा खुला हुआ, इस समूह खुला हुआ, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। और इसको खोलने में जो हेल्प करता है वो भी एक एंजाइम है, एंड दैट एंजाइम इज हेलिकेज एंजाइम। क्या है ये एंजाइम का नाम? हेलिकेज एंजाइम, जो इसको अनवाइंड करने में हेल्प करता है। एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए आपको। तो खोलने में यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बना, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही चीजें हैं, ठीक है ना। रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म उसका ORI, ओरी है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप पढ़ते रहोगे। जैसे अभी आपने डीएनए आरएनए काफी पढ़ा ना, अब इसको भी पढ़ेंगे। अगले वाले में हम ट्रांसलेशन किस टाइप से होता है, कैसे आती, वो चीजें पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे अच्छी तरह से समझेंगे आप। मैं इसको सोच रही हूँ जितना इजीली है, इजी मेथड में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हेलिके, और मैंने बोला कि ये जो बनी ना बेटा, ये ना टेम्पलेट का काम करती है। क्या है ये? टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या हुआ? ढांचा। टेम्पलेट इज सिंपल है, फ्रेम, एक फ्रेम का काम कर रही है। भैया कुछ दे दिया है आपको फ्रेम जैसा ना बना करके, ठीक है। उस ढांचे के में जो लगे हैं उसी के हिसाब से नीचे वाले को एडजस्ट करना है, ठीक। दैट इज सिंपल द टेम्पलेट। क्या कहलाते हैं? तो ये किसका काम करती है? बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। दोनों स्ट्रैंड किसका काम करती है? टेम्पलेट का। और उसी के हिसाब से नीचे वाली स्ट्रैंड्स बनती हैं। इसी के बेसिस के हिसाब से नीचे वाले ये बेस अटैच होते हैं। स्टार्टिंग के लिए हमें प्राइमेस चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर्स चाहिए। प्राइमर क्या है? आरएनए के टुकड़े। उसके बाद कौन आ जाता है एक्शन करने के लिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस प्रोसेस को बढ़ाता रहता है, सुटेबल जो भी उसके बेसिस है वो आके लगाता रहता है। ऊपर वाली जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूसली होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्शन का जो वो है आपका एक्शन का जो उसका लाइनिंग है, या वो जिस टाइप से जहां किस ओर से किस ओर को काम करता है, दैट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम 5 to 3 की ओर को इसका एक्शन मोड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 3 है, तो ये यहाँ से इस साइड को आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बनेगा इसका, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। ये 5 है, ये 3 हो गया, 3 के नीचे ये 5 से 3 की ओर को जा रहा है। ये 3 था तो यहाँ पे 5 आया, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो ये 3 से यहाँ 5 बनेगा, तो 5 से इस साइड को आएगा, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ये एक स्ट्रैंड ये हो गई, एक स्ट्रैंड ये हो गई, तो इन दोनों को एंटी पैरेलल होना है एक दूसरे के, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये इस टाइप से होती है। अब हमने ये बना दिया, तो हर बार प्राइमर आया, प्राइमर ने इसको कनेक्ट किया और इस टाइप से एक डीएनए हमारा अब बन गया, ठीक है। ये थोड़ा ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसमें फाइनल किसका काम होता है? जब ये एक बार ऐसे बन जाते हैं तो एक और एंजाइम है जिसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा है? एक्सोन्यूक्लियस
न्यूक्लियस एंजाइम। ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या होता है कि जो भी ये आरएनए प्राइमर आए लगाए हैं ना, जगह जगह आकर के अटैच हुए और उससे फिर हेल्प करी उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज की आगे की चेन बनाने में, इनको हटाते हैं, साफ करते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी उसके अंदर बचा हुआ है जस्ट लाइक अ स्वीपर उनको साफ करते रहते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस का क्या काम होता है, दे रिमूव आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर को ये रिमूव कर देंगे और उसके बाद दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज का पूरा काम है, स्टार्टिंग से प्राइमर के बाद से डीएनए पॉलीमरेज का काम स्टार्ट हो जाता है, एंड तक रहता है। और उसके बाद जितने भी गैप वगैरह वगैरह हैं उसको भरने का काम कौन करता है, तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। और फाइनली पूरा का पूरा जब फिर गैप फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो फिर कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। क्या आएगा फिर, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज लाइगेट करता है, चिपकाता है, वो अच्छी तरह से इनको चिपका करके अच्छी सी फिनिशिंग दे देगा, मान लो आप, ठीक है ना। और उसके बाद डीएनए का स्ट्रैंड तैयार हो गया। ठीक, तो एक यहाँ पे जहाँ पे दो थे, देखो इन्होंने अपनी कॉपी बना ली, इसने भी अपनी कॉपी बना ली, इसने भी अपनी कॉपी बना ली, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक हल्का सा दोबारा से मैं इसी चीज को तुमको समझा रही हूँ, इसी चीज को, ताकि एक बार बेटा मेरा ये समझाने का ये मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई हुई, मेरी बताई हुई बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, एक अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो साथ ही में अगर आप लोग एक ही बार में मेहनत करके 2-3 बार उसी कंटेंट को अगेन एंड अगेन रिवाइज कर लेते हैं तो वो बात दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, बशर्ते एक टाइम जाने की। इस चैप्टर में आपको 2-3 चैप्टर्स में आपको ऐसा करना पड़ेगा, और चैप्टर्स के जो भी कंटेंट है कभी ना कभी हमने पढ़ा रहता है तो हम अच्छी तरह से उनको समझ लेते हैं 1-2 रीड में। अब ये टॉपिक्स जो हैं आपके 12th में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं अच्छे ढंग से, तो इसीलिए आप लोगों को इनको देखना पड़ेगा बेटा, 2-3 बार तो एटलीस्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक बार में समझ लीजिए अच्छे से, दोबारा उसको रिवाइज सा कर लीजिए तो अच्छे से समझ आए। दोबारा से एक हल्का सा बता रही हूँ, माना ये डीएनए की स्ट्रैंड है, क्या है ये, डीएनए की स्ट्रैंड है। अब ये रेप्लिकेशन कर रही है तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं अलग अलग करे हुए ही बताती हूँ आपको, सीधे पीछे की बताऊं कि ये है, ये हमने अलग कर दी, क्या करें, ये अलग कर दी, ये यहाँ से डीएनए के आ रहे थे, ये अलग कर दी। ये 5 है माना और ये 3 है, 5 का एंटी पैरेलल ये 3 होगा, 3 का एंटी पैरेलल ये 5 होगा, ठीक है। अब ये जो जगह खुली, इस जगह को, खुली जगह को हमने क्या कह दिया, रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। क्या आज कहा जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। इस जगह पे ये खोलने का काम कौन करता है तुम्हारा, दैट इज योर हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम। ये रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाने में, ये इनको खोलने में हमारी हेल्प करेगा, अनवाइंड करने में हेल्प करेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़े से आरएनए के पीसेस अब यहाँ पे ऑलरेडी बेस पेयर है, क्या है यहाँ पे हमारे एटीजीसी वगैरह वगैरह वो सारे के सारे लगे हैं, अपने एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है, उनका कुछ भी सीक्वेंस हो जाए। यहाँ पे छोटे से आरएनए के पीसेस आए जिन्हें हमें कहा प्राइमर। प्राइमर क्या है, ये पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आरएनए देखो हमेशा कहा ना मैसेंजर है, ठीक है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बगैर आरएनए डीएनए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो आरएनए प्राइमर, आरएनए छोटे छोटे पीसेस आएंगे जिनको हमने प्राइमर बोला। और फिर हमारा कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या आया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो आगे और स्पेसिफाइड बेसिस को लाएगा और यहाँ पे कनेक्ट करता जाएगा, कनेक्ट करता जाएगा, कनेक्ट करता जाएगा, और ये एकदम स्ट्रेट होती है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती, तो इसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं। उसके अलावा और ये बढ़ती जाती है तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। ये 3 था तो यहाँ की डायरेक्शन 5 होगी, और यहाँ पे क्योंकि ये 5 है तो यहाँ भी आप 5 ही मानोगे, ये हो जाएगी 3, हो गए ना, एंटी पैरेलल हो गए, और इसकी डायरेक्शन क्या हुई, 5 to 3 इस टाइप से। और ये क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेट बनती रहती है तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। रही बात इसकी इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में होते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पहले हर फ्रैगमेंट को पूरा करने के लिए पहले आरएनए के छोटे छोटे पीसेस आएंगे जिनको प्राइमर कहते हैं। यहाँ पर भी प्राइमर इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी प्राइमर इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी इस टाइप से जो भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है वहाँ पे, ठीक है। या कुछ आरएनए है, कुछ बना है, कुछ नहीं बना है, कुछ बना है, कुछ नहीं बना ना, तो ये प्राइमर हर बार आया, साथ में आएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, बची हुई गैप्स अपने आप भरेगा, उनको फिक्स करेगा, भरेगा, फिक्स करेगा, ठीक है, पूरा उसने भी बना दी। अब क्योंकि ये एक बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, इसको डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं। उसके अलावा इस वाली स्ट्रैंड को कहते हैं तुम्हारा लैग करती है, बहुत ही स्लो स्लो मोशन में चलती है, तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब ये भी ऐसे फाइनल हो गई, आपके बन गई। इसके बाद एक एंजाइम आता है दैट इज हेक्सोकाइनेज, ठीक है ना, दैट एंजाइम इज योर हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या है,
हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, इसका कुछ काम नहीं होता है, इसका जो ये आरएनए के प्राइमर्स थे ना, इन प्राइमर्स को हटाता है, ये रिमूव करता है, इट रिमूव प्राइमर्स, ठीक है ना, ये प्राइमर को रिमूव करेगा। उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज वो भरी हुई जगहों को भी, जो खाली जगह हैं उनको भी भर देगा, गैप को फिल कर देगा, कहीं पर भी अगर छूट जाती है जगह तो उनको भरता है। भरने के बाद फाइनली जो लास्ट रोल होता है वो रहता है डीएनए लाइगेज का। किसका? डीएनए लाइगेज का। लाइगेज का काम है उसको आकर के चिपका देना। समझ गए ना आप लोग? पहले हमने अनवाइंड करी, खोली, खोल करके हमने एक हमें मिल गया आरएनए के छोटे छोटे पीसेस आए, वो उसको जोड़ते गए छोड़ते गए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी एक स्ट्रैंड बन गई और कंटिन्यूस थी। दूसरी वाली में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में थे, तो वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हो गए। उसमें हर टुकड़े में पहले प्राइमर आएगा और उसको बनाएगा। उसके बाद जो बची हुई जगह है उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, वो बची हुई जगह में बेस पेयर्स अटैच करता जाएगा और पूरी स्ट्रैंड बन जाएगी। एक साथ नहीं बनती है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। फाइनली जब पूरी तरह से बन गई है तो एक्सोन्यूक्लियस ने प्राइमर्स को हटा देना है, वहाँ पे सही साफ सुथरा हो गया। उसके बाद हम लाइगेज एंजाइम आएगा और उनको चिपका देगा आपस में अच्छी तरह से, ताकि वो फिर एकदम से अनवाइंड ना हो पाए। चिपकाने के बाद हमारी बन गई। तो एक स्ट्रैंड हमारी ये थी, तो दूसरी स्ट्रैंड हमारी ये वाली बन गई, ठीक है। ये वाली हमारी क्या बन गई है? दूसरी स्ट्रैंड बन गई। एक यहाँ बन गई है और एक यहाँ बन गई है। तो एक आगे यहाँ से देखो एक आई थी, यहाँ पे दो हो गई, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा बेटा रेप्लिकेशन होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम इसी चीज को कैसे होता है, क्या होता है, फिर समझेंगे। जब इसके 4-5 टॉपिक्स आप समझ जाएंगे तो ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा।